जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, एक बार फिर से हम तीनों स्ट्रीम के लिए बीए, बीएससी और बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट के बच्चों के लिए इन्वायरमेंटल स्टडी का मॉडल पेपर रेडी करके लाए, जहां पर हम टॉप 50 क्वेश्चंस की बात करेंगे जो एग्जाम में आने के लिए लगभग रेडी से होते हैं, यानी कि हर बार रिपीटेड होते हैं अपने पास में। उन क्वेश्चनों का निचोड़ मैं लेकर के आया हूं आपके पास में, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए जरूरी होने वाला है। और इन्वायरमेंटल स्टडी के अंदर हम सीधी बात करें तो हम डेली रूटीन की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि डेली रूटीन से संबंधित क्वेश्चन हमारे पास में देखने को मिलते हैं। तो एक एक क्वेश्चन की बात करेंगे, वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बहुत किफायती होने वाला है। उसका मेन रीजन है क्योंकि क्वेश्चन की बारीकी जो है वो आपको बहुत ही प्रोत्साहित करेगी। तो आइए शुरू करते हैं, हमारे पास में एक एक क्वेश्चन के साथ में शुरुआत करते हैं। टॉप 50 क्वेश्चंस की बात होगी और सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास में बेटा, पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है अपने पास में। तो देखो, औद्योगिक विकास बिल्कुल नहीं है, क्योंकि औद्योगिक विकास होगा तो पर्यावरण कहीं ना कहीं प्रदूषित होगा अपने पास में। मानव कल्याण भी नहीं है, आर्थिक विकास भी नहीं अपने पास में, पर्यावरण को संरक्षित करना। अगर पर्यावरण संरक्षित होगा तो सारी चीजें संरक्षित रह जाएंगी अपने पास में। इसीलिए इंग्लिश में भी बोथ ऑफ लैंग्वेज बनाई है मैंने। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ह्यूमन वेलफेयर, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो अपने पास में आ जाएगा इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। ठीक है, वहीं पे बात करते हैं, जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण है, क्योंकि हमें पता है कि बार बार गवर्नमेंट कहती है कि जनसंख्या पे लगाम लगाओ, जनसंख्या पे लगाम लगाओ। और भारत की जनसंख्या वैसे ही अपने पास में टॉप 1 के अंदर है अपने पास में, तो उसी टॉप 1 के कारण कहते हैं कि इसके ऊपर लगाम लगाओ, लगाम लगाओ। और लगाम लगाओ तो सीधी सी बात है, जन्म दर को क्या कर दो, कम कर दो। अगर जन्म दर, बच्चे जन्म नहीं लेंगे तो सीधी सी बात है जनसंख्या भी नहीं बढ़ेगी। और इस जनसंख्या विस्फोट से कई सारे रीजन होते हैं। सबसे बड़ी बात करें तो भुखमरी को हम देख सकते हैं, सबसे बड़ा बेरोजगारी को हम देख सकते हैं यहाँ पे। इसलिए बोथ ऑफ लैंग्वेज की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। इसके बाद में क्वेश्चन की बात करते हैं, बढ़ती जनसंख्या का प्रभाव किस पर पड़ता है। बढ़ती जनसंख्या का प्रभाव किस पर पड़ता है, तो बेटा सबसे बड़ा प्रभाव जो पड़ता है वो संसाधन पे पड़ता है। किस पे पड़ता है, संसाधन पे पड़ता है, क्योंकि रिसोर्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं अपने पास में। इसलिए संसाधन जो, अब सिंपल सी बात करें अपने पास में, जैसे कोयला है, कोयला हमारे पास में सीमित मात्रा में है। अब जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी तो कोयला का उपयोग उतना ही ज्यादा होगा अपने पास में। अब कोयले को कंट्रोल करने के लिए हमें किसको कंट्रोल करना है, जन्म दर को कंट्रोल करो। अगर जन्म दर कंट्रोल हो जाएगी तो कोयला वैसे कम यूज में लिया जाएगा, है ना। इसमें नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। नवीकरणीय का मतलब है जिसको हम वापस से बना सकते हैं, काम में ले सकते हैं, जो हमारे पास में असीमित मात्रा में, जो कभी खत्म नहीं हो सकते। तो उसमें अपने पास में कौन सा आ जाएगा बेटा, सौर ऊर्जा। कौन सा, सौर ऊर्जा। सोलर एनर्जी जो है, सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है अपने पास में, वो कभी खत्म नहीं होगा, असीमित मात्रा में। कोयला सीमित मात्रा में, पेट्रोल सीमित मात्रा में, यूरेनियम सीमित मात्रा में है। तो ये सारी चीजें सीमित मात्रा में, लेकिन सौर ऊर्जा हमारे पास में क्या है, असीमित मात्रा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं बेटा, पारितंत्र का आधार है, इकोसिस्टम का बेस पूछ रहा है आपसे, किस पे आधारित है। तो बेटा सबसे पहला उत्पादक होगा अपने पास में। देखो एक सीरीज बनती है अपने पास में कि अपने पास में सबसे पहले कौन आता है, उत्पादक आता है, यानी कि प्रोड्यूसर आते हैं अपने पास में। उसके बाद में हमारे पास में कौन आता है, उपभोक्ता आता है, कंज्यूमर आते हैं। और फिर अपने पास में कौन आता है, अपमार्जक आते हैं, डीकंपोजर आते हैं। उपभोक्ता हमारे पास में प्राथमिक भी होते हैं, द्वितीयक भी होते हैं, तृतीयक भी होते हैं। क्लियर बात है। अब सुनो, ऊर्जा प्रवाह पारितंत्र में होता है। देखो जब इकोसिस्टम बनता है ना अपने पास में, जैसे उत्पादक, उपभोक्ता, अपमार्जक, तो उसमें ऊर्जा की बात कर रहा है। तो बेटा ऊर्जा का जो होता है ना, एक दिशा में होता है, यानी कि प्लांट अपने पास में आ गया। अब प्लांट को किसने खाया, बकरी ने। प्लांट को किसने खाया अपने पास में बेटा, बकरी ने। ठीक है, बकरी को किसने खाया, बकरी को किसने खाया अपने पास में, बकरी को कोई मांसाहारी खा रहा है अपने पास में, तो मांसाहारी के रूप में अपन यहाँ पे भेड़िया लगा देते हैं। यहां पे हमने क्या लगा दिया, भेड़िया लगा दिया। अब भेड़िया को कोई तो खाएगा अपने पास में, तो अपन मनुष्य का जिक्र कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास में इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, ऐसा नहीं है अपने पास में मनुष्य से भेड़िए में आएगा, भेड़िए से बकरी में आएगा, बकरी से प्लांट में, यानी वापस नहीं आएगा अपने पास में, एक ही दिशा के अंदर कार्य चलता रहेगा। उसके बाद में हम क्वेश्चन बात करते हैं बेटा, खाद्य श्रृंखला का पहला स्तर है। खाद्य श्रृंखला का शुभारंभ कौन करता है। फूड चेन का मतलब जैसे मैंने अभी बताया आपको
कि प्लांट हो गया अपने पास में, प्लांट के बाद में बकरी हो गई अपने पास में, बकरी के बाद में भेड़िया हो गया अपने पास में, भेड़िया के बाद में अपने पास में ह्यूमन हो गया जो ओमनिवर्स होता है, सर्वाहारी होता है अपने पास में। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे सबसे पहले कौन आ रहा है? प्लांट। और प्लांट क्या होते हैं बेटा? उत्पादक होते हैं, जो स्वयं भोजन बनाते हैं और फिर दूसरों को क्या देते हैं? भोजन देते हैं। जैव विविधता में शामिल नहीं है, तो जैव बायोडाइवर्सिटी डज नॉट इंक्लूड, यानी किसको शामिल नहीं करता है? तो बेटा भौगोलिक परिस्थितियों को शामिल नहीं करता है। बाकी अपने पास में आनुवांशिकी, प्रजाति और पारितंत्रीय, तीनों चीजें अपने पास में जैव विविधता में आती है, पढ़ते भी है अपन। उसके बाद में बेटा हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, हॉट स्पॉट का अर्थ है। हॉट स्पॉट वो नहीं जो अपने पास में मोबाइल से खोल के देता है वाईफाई जोड़ने के लिए, हाँ भाई तू भी मेरे मोबाइल का नेट ले, तू भी मेरे मोबाइल का नेट ले, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अपने पास में आ जाएगा जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र। कौन सा आएगा? जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र। और इस समृद्ध क्षेत्र की हम बात करें या इस हॉट स्पॉट की बात करें तो बेटा भारत में 4 हॉट स्पॉट है। भारत में 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र है अपने पास में। याद रखना, भारत में कितने हॉट स्पॉट क्षेत्र है? 4 है अपने पास में। हिमालय है, पश्चिमी घाट है अपने पास में, सुंदरलैंड है अपने पास में, इंडो बर्मन है, ये सारे अपने पास में क्या है? हॉट स्पॉट क्षेत्र है। याद रखना। रेड डाटा बुक संबंधित है। रेड, रेड का मतलब लाल, लाल डाटा का मतलब अपने पास में जो भी हमारे पास में रिकॉर्ड होता है उसकी बात करते हैं। तो जो लाल होता है वो खतरे का निशान होता है अपने पास में। और खतरे को हम किसको कहेंगे? संकट प्रजातियां, जो हमारे पास में विलुप्त होने वाली है, जो हमारे पास में खत्म होने वाली है, उन जातियों को हम किसमें रखते हैं बेटा? रेड डाटा बुक में रखते हैं। किसमें रखेंगे? रेड डाटा बुक में रखेंगे अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस पूछ रहा है अपने पास में बेटा। और CO2 क्या है? CO2 ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस में देखो CO2 आपको पढ़ने को मिलता है, H2O आपको पढ़ने को मिलता है, CH4 पढ़ने को मिलता है, N2O पढ़ने को मिलता है। ये सभी हमारे पास में क्या होती है बेटा? ग्रीन हाउस गैसेज होती है, जो पूरे इन्वायरमेंट को अपने पास में प्रभावित करने के लिए काफी होती है। इनमें सबसे ज्यादा कौन है? CO2 है। कौन है? CO2 है। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं अपने पास में। बार बार आपने सुना होगा ना कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो उसका मेन रीजन है बेटा ग्रीन हाउस गैस। कौन है? ग्रीन हाउस गैस। और ये ग्रीन हाउस गैसेज जो है ना अपने पास में, ये सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने का काम करती है। तो याद रखना अपने पास में ग्रीन हाउस प्रभाव। नेक्स्ट अपने पास बेटा अम्लीय वर्षा का कारण है। तो कई बार नहीं होता अपने पास में कि कृत्रिम वर्षा करवानी है, हमें बारिश नहीं हो रही। अभी दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा, दुबई के अंदर भी बाढ़ आ गई थी इस कृत्रिम वर्षा के कारण। अभी अपने जयपुर के अंदर भी करवाने की थी कि अपने पास में बांध को बढ़ना है तो हमें कृत्रिम वर्षा करवा देता है। तो इस कृत्रिम वर्षा का मेन कारण कौन है? सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड SO2 और NO2 जो होते हैं वो अम्लीय वर्षा का महत्वपूर्ण कारण होते हैं अपने पास में। लेकिन इनके साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं, क्योंकि केमिकल को यूज में लेंगे, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड को यूज में लेंगे, अब वो ऊपर से आएंगे अपने पास में, अगर स्क्रीन पे पड़ गई तो स्क्रीन जल भी सकती है अपने पास में। लंदन के अंदर इसे दुर्घटना भी हो रखी है अपने पास में। याद रखना, ओजोन परत क्षय का कारण है अपने पास में। ओजोन परत किसकी वजह से टूटती है? तो बेटा याद रखना CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। किसकी वजह से? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, ध्वनि प्रदूषण की इकाई है। ध्वनि प्रदूषण की इकाई पूछ रहे हैं। अब सिंपल सी बात समझो, डीजे बज रहा है और जब डीजे बजता है तो क्या होता है अपने पास में? दिल की धड़कन क्या करती है? टक 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 बढ़ती रहती है ना अपने पास में, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा। अब दिल डी से आ रहा है तो डी से अपने पास में कौन है? डेसिबल। तो आप किसको चूज करोगे? डेसिबल को। ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है बेटा? डेसिबल होती है अपने पास में। नेक्स्ट अपने पास बेटा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को लागू हुआ। कब हुआ? 1986 को लागू हुआ अपने पास में। उसके बाद में दूसरा अधिनियम से बात करें तो जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम की बात करेंगे अपने पास में। वाटर पोल्यूशन कंट्रोल की बात करेंगे तो वाटर पोल्यूशन कंट्रोल 1974 में किया गया। कब किया गया? 1974 में। उसके बाद में वन संरक्षण अधिनियम की बात करेंगे अपने पास में। फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात होगी तो अपने पास में 1980 की बात करेंगे अपने पास। उसके बाद में देखो क्वेश्चन आता है अपने पास में बेटा, चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन पूछ रहा है आपसे पास में। और चिपको आंदोलन वन संरक्षण, बार बार बिश्नोई का नाम आता है ना अपने पास में, बार बार बिश्नोई का नाम आता है कि बिश्नोई जो थे वो काले झंडे की बात करते हैं, सलमान खान की बात करते हैं, सलमान खान को उड़ाने की बात करते हैं, सलमान खान ने कारण हिरण मार दिया था। तो बेटा ये वही बिश्नोई समाज की कहानियों की आधारित है अपने पास में। तो चिपको आंदोलन वन संरक्षण की बात करते हैं अपने पास में। खेजड़ली आंदोलन की भी हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो चिपको आंदोलन जो था उत्तराखंड में हुआ था अपने पास में, और खेजड़ली आंदोलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था बेटा? अपने पास में जोधपुर में हुआ था।
क्योंकि चिपको आंदोलन से प्रभावित कौन हुई थी बेटा? अमृता देवी हुई थी। और अमृता बाई ने अपने पास में क्या करवाया था? अपने पास में अपनी बेटियों के साथ में पेड़ों से चिपक गई थी। तो ये चिपको आंदोलन पूछे आपसे या खेजड़ली आंदोलन पूछे, वन संरक्षण की बात आती है अपने पास में, या पेड़ों को काटने की बात होती है, खेजड़ी की पेड़ों को काटने की बता दी, खेजड़ली आंदोलन की बात हो, और चिपको आंदोलन के लिए बेटा वन संरक्षण। बिश्नोई को याद रख लेना आप। तो साइलेंट वैली आंदोलन हुआ था। साइलेंट वैली की बात कर रहे हैं। साइलेंट का मतलब बिल्कुल साइलेंट, जहां पे कुछ भी नहीं आता, लेकिन यहाँ पे जुगनू बहुत होते हैं, लाइटिंग बहुत होती है। और साइलेंट वैली अपने पास में केरल के अंदर है बेटा। कहाँ है? केरल के अंदर है। अपने बहुत सारे फूल, अच्छे अच्छे फूल है यहाँ पे। ठीक है। मानव स्वास्थ्य पर पर्यावरण का प्रभाव होता है। मानव स्वास्थ्य पर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो डायरेक्ट प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं, सीधा डैमेज कर सकता है अपने पास में। अगर पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा अपने पास में तो हमारा शरीर जो है ना वो काम का नहीं रहेगा। जैसे दिल्ली की बात करो, दिल्ली के लोगों की लगभग जो है लंग्स कैंसर चेक करवाने को बैठा तो लंग्स कैंसर निकल के आ जाएगा, क्योंकि बेचारे झेल रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण को। ठीक है। तो प्रत्यक्ष की बात हो जाएगी। जल संसाधन है अपने पास में, तो जल को वापस से हम प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए अपने पास में नवीकरणीय है, क्योंकि इसको हम बार बार प्राप्त कर सकते हैं। बार बार कहां से आएगा जल? जल कहां से आएगा? जल तो है ही नहीं बेटा। जमीन के जल की बात नहीं कर रहे अपने पास में। अपने पास में जो जल है उसकी बात है। जल कैसे होता है अपने पास में? देखो, समुद्र है, समुद्र में वाष्प बना, वाष्प बन करके ऊपर उड़ा, ऊपर उड़ करके बादलों से टकराने के बाद में वापस से वो नीचे आ गया, जमीन पे आया, जमीन से अपने पास में नालियों में गया, नालियों से अपने पास में वापस समुद्र में गया, नदियों में गया, नदियों से वापस समुद्र में गया, अपने पास बचा कुछ जमीन के अंदर चला गया, फिर वो पानी बन गया अपने पास में। तो ये हमारे पास में बार बार आता रहता है, बार बार आता रहता है। कई बार नहीं कहते कि बारिश आ जाए तो अपने पास में पानी हो जाएगा, तो ये इसीलिए है। ऐसी भी मात्रा में कभी भी बढ़ जाएगा अपने पास में बेटा। अपघटक का उदाहरण है अपघटक जो सबसे लास्ट में डिकम्पोजर की बात की थी अपने पास में, तो वहां पे हम बात करेंगे कवक की। फंगस जो होता है वो डिकम्पोजर होता है। आपने पढ़ा भी होगा कि फंगस जो होता है अपने पास में वो विषम पोषी होते हैं अपने पास में पोषण के आधार पर भी। संकटग्रस्त प्रजाति का अर्थ है, संकटग्रस्त का मतलब मैंने थोड़ी देर बताया, जो विलुप्ति होने की कगार पे खड़े हैं, जो विलुप्त होने की कगार पे खड़े, कभी भी गायब हो सकता है। जैसे कौवे की बात कर सकते हो आप लोग, क्योंकि आपने देखा होगा पहले कौवे बहुत ज्यादा दिखते थे हमें, जो कागलो बहुत ज्यादा दिखा डोलते थे, और कनाकता का मायने कागलो दिखे, लेकिन आजकल तो कनाकता में कागलो दिखे ही को ना, कड़े गयो, तो लुप्त हो गया। अब वो विलुप्ति कगार पे कभी भी खत्म हो जाएगा, हमें सुनने को मिलेगा कि कागलो जो गायब हो। अब कागले को गायब किसने किया? कागले को गायब किसने किया बेटा? कोयल ने किया। अब हम बार बार कहते हैं ना कि कोयल के पीछे कागला घूमता रहता है, कोयल के पीछे कागला, तो कई बार नहीं कहते भाई, जैसे कोई लड़का एक लड़की के पीछे जा रहा है तो कहते कोयल के पीछे कागलो आ रहे हो। तो कोयल के पीछे जो कागला था वो इसलिए नहीं था अपने पास में कि उसको प्यार प्रेम की बात थी, नहीं, उसका रीजन ये था कि कोयल के अंडे और कौवे के जो अंडे हैं वो एक दूसरे से सिमिलर थे। और कोयल क्या करती थी? वो बहुत कामचोर थी, और लड़कियां वैसे कामचोर होती है, तो कोयल बहुत कामचोर थी, तो कोयल क्या करती थी? अपने अंडों को खुद नहीं सेती थी। सेती का मतलब उसको पालन पोषण कुछ खुद नहीं करती थी, वो क्या करती थी? कौवे के पास जाती थी, कौवा उसके पीछे जाता था पकड़ने के लिए कि भाई ये मेरे अंडे उठाएगी, और जैसे ही कौवा उसके पीछे जाता कोयल उसको चकमा देके आती थी, और उसके घोंसले से उसके अंडे नीचे गिरती थी और खुद के ढक देती थी। और कौवे के सिमिलर था, तो कौवा क्या सोचता था? भाई ये तो एक जैसे अपने, और अपने अंडे, इसका पालन पोषण हमें करना है। और देखो स्फुटन जो है ना, कोयल के अंडों में स्फुटन जल्दी होता है, तो कोयल के अंडों से जैसे ही बच्चे बाहर निकलते तो बच्चे कुछ कौवे के अंडों को वापस गिरा देती है। तो इसीलिए कौवा जो है बेचारा कगार पे आ गया, विलुप्ति के कगार पे आ गया बेटा। देखो उसके बाद में क्वेश्चन की बात करते हैं, मृदा प्रदूषण का कारण है। तो देखो मृदा प्रदूषण, उर्वरक जो हम खेतों में देते हैं वो भी एक रीजन है, कीटनाशक वो भी एक रीजन है अपने पास में, और औद्योगिक अपशिष्ट ये भी एक रीजन है। तो सारे के सारे आ जाएंगे मृदा प्रदूषण के अंदर। नाभिकीय प्रदूषण का उदाहरण है, नाभिकीय प्रदूषण अपने पास में देखो बेटा, केमिकल की बात हो रही है, और ये दुर्घटना हुई थी बेटा चेरोनोबिल, यह चेरिनोबिल, और चेरिनोबिल दुर्घटना बेटा रशिया में हुई थी। और आपने बार बार सुनते ना कि नाभिक अपने पास में परमाणु बम बार बार परमाणु बमों की बात होती है, ये दुर्घटना उसी की देन अपने पास में। और कई बार कहते हैं ना कि रूस के पास में परमाणु बम ज्यादा है, रूस के पास, तो बेटा उसका रीजन जो है ना वो यही है, चेरिनोबिल दुर्घटना। इसको इतनी जल्दी तैयार किया था, इतनी जल्दी मेटेरियल, इसकी क्षमता से ज्यादा मेटेरियल प्राप्त करने की कोशिश की थी, इसके चेरिनोबिल वहां पे विस्फोट हुआ था। और आज भी वहां की जो जमीनें हैं, वहां की जो जगह है वो निर्जन पड़ी हुई है, वहां पे कोई नहीं रहता है, क्योंकि आज भी वो केमिकल वहां पर स्टोर है। तो चेरिनोबिल दुर्घटना को याद रखना। इसके बाद में बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग से होता है। देखो ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र स्तर पर वृद्धि होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा ताप में वृद्धि होगी, और उस ताप की वृद्धि से अपने पास में पानी पिघल के आएगा, हिम पिघल के आएगा, जलवायु परिवर्तन, इसलिए अपने पास में सारे आ जाएगा। रिड्यूस का अर्थ है बेटा, रिड्यूस यानी कम, तो कम का उपयोग, तो यानी कम उपयोग अपने पास में क्या आ जाएगा बेटा? रिड्यूस आ जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं रिसाइकल का अर्थ है, तो रिसाइकल मतलब बार बार प्राप्त करना, तो हम कह देंगे दोबारा बनाना क्या है बेटा? रिसाइकल है। चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो बेटा चिपको आंदोलन जो था वो उत्तराखंड से प्रारंभ हुआ था अपने पास में। कहां से हुआ था? उत्तराखंड से प्रारंभ हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था, याद रखना बेटा।
सुंदरलाल बहुगुणा, और उनकी टीम थी पूरी की पूरी। इसके बाद में हम बात करें पारिस्थितिकी पिरामिड दर्शाता है, तो पिरामिड जो था वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, प्लांट, गोट अपने पास में, फिर उसके बाद में मैंने भेड़िया बताया, फिर मनुष्य। अब अगर आप इनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो प्लांट बहुत ज्यादा है अपने पास में, उसके बाद में हम बात करें तो बकरियां ज्यादा है, फिर भेड़िया है, बकरियां कम है अपने पास में, फिर भेड़िया कम है, फिर मनुष्य कम है। तो इसीलिए अपने पास में संख्या के आधार पे होता है, वेट के आधार पे भी होता है, ऊर्जा के आधार पर भी होता है, तो सभी इसके अंदर ऑप्शन आ जाएगा। जैव विविधता का सौंदर्यात्मक मूल्य है, तो बेटा सौंदर्यात्मक मूल्य जो है पर्यटन, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से हम उसको ज्यादा उपयोग में ले सकते हैं। उसके बाद में हम क्वेश्चन की बात करते हैं, पारितंत्र का संतुलन बिगड़ता है, या पारितंत्र का जो संतुलन है अपने पास में, जो बैलेंस है, वो किस वजह से डिस्ट्रॉय होता है, तो समझो बेटा प्रदूषण से बिल्कुल होता है, वनों की कटाई से बिल्कुल होता है, जलवायु परिवर्तन से बिल्कुल होता है, तो सभी आ जाएंगे अपने पास में। और इन्वायरमेंटल स्टडी में याद रखना, लगभग क्वेश्चन में सभी मिलेगा आपको। पर्यावरण जागरूकता का अर्थ है अपने पास में, तो पर्यावरण समस्याओं की समझ, अगर पर्यावरण समस्याओं को हम समझा पाएंगे तो सीधी सी बात है पर्यावरण के प्रति हम लोगों को जागरूक कर पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं विश्व खाद्य समस्या का समाधान संभव है। विश्व खाद्य समस्या का समाधान समझ जनसंख्या नियंत्रण से, बिल्कुल जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगी तो अपने पास में राशन में कमी नहीं रहेगी, समान वितरण से बेटा बिल्कुल बराबर बंटवारा होता रहे, कृषि सुधार से, कृषि में अगर सुधार होगा तो खाद्यान्न अपने पास में बहुत ज्यादा होगा, तो वैसे कमी नहीं रहेगी, तो हम यहाँ पे सभी को टिक कर देंगे। सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है मौसम पूर्वानुमान में, बिल्कुल कर सकते हैं अपने पास में, प्रदूषण निगरानी में बिल्कुल कर सकते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में बिल्कुल कर सकते हैं, तो अपने पास में ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा, नहीं सभी में हो जाएगा। उसके बाद मैडम बात करते हैं उपभोक्ता किस पर निर्भर करते हैं। उपभोक्ता के लिए मैंने बताया अपने पास में शाकाहारी, बकरी की बात कर रहे थे अपने पास में, बकरी किस पर निर्भर है, प्लांट्स पे निर्भर है, तो प्लांट्स क्या है अपने पास में बेटा, उत्पादक, किस पे है, उत्पादक। तो देखो याद रखना, उत्पादक अपने पास में सूर्य पर निर्भर है, उत्पादक किस पे निर्भर है अपने पास में, सूर्य पे, उपभोक्ता किस पे निर्भर है, उत्पादक पे, और अपघटक किस पे निर्भर है अपने पास में, उत्पादक, उपभोक्ता, ठीक है, याद रखना। उसके बाद में हम बात करते हैं वायु प्रदूषण से प्रभावित अंग है, वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन हम लेंगे, जैसे वायु को खींचेंगे कहां से, नाक के द्वारा, नाक के द्वारा खींचेंगे तो कहां आएगा, फेफड़े में। अब फेफड़े में जब जमेगा प्रभावित अंग कौन सा रहेगा बेटा, फेफड़ा, तो इसमें क्या कर देंगे, फेफड़े, कई बार अपने चलते रहते हैं और अपने पास में एकदम से खांस तो किसका है बेटा, फेफड़े का, याद रखना बेटा फेफड़ा। जल प्रदूषण से फैलने वाला रोग है बेटा हैजा, कौन सा होगा, हैजा। मलेरिया अपने पास में मच्छर से फैलता है, डेंगू अपने पास में मच्छर से फैलता है, कैंसर अपने पास में कोशिकाओं की ग्रोथ हो जाती है, जिससे ट्यूमर बन जाता है, वो ट्यूमर कैंसर में बदल जाता है, तो अपने पास में हैजा आ जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव से होता है, तो बेटा जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैसें बढ़ती जाएंगी अपने पास में, वैसे वैसे ताप में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, जिससे अपने पास में ग्लेशियर का बर्फ जो है वो पिघल करके नीचे आ जाता है। परमाणु दुर्घटना का उदाहरण तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, चेरनोबिल दुर्घटना, ठीक है। उसके बाद में बेटा हम बात करते हैं 3R सिद्धांत में आर नहीं है, 3R सिद्धांत में आर नहीं है, तो आर कौन नहीं है बेटा, रिसाइकल, दोबारा प्राप्त करना नहीं है। और एक होता है बेटा 3F, एक होता है 3F, 3F का मतलब होता है बेटा, 3F का मतलब होता है फियर, फाइट और फ्लाइट। अब सुनो, फियर, फाइट, फ्लाइट की बात करें तो हम कभी भी इमरजेंसी कंडीशन में, विपरीत परिस्थितियों में पहुंच जाते हैं, ऐसी जगह पहुंच जाते हैं, डर लग रहा है बड़े पास में, तो याद करो जैसे ही आप इस विपरीत परिस्थिति में पहुंचते, गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी सामने तो तुरंत एक गाड़ी आ गई तो ब्रेक लगा दो, सबसे पहले आपको क्या लगता है, डर, डर लगता है। डर लगने के बाद में फिर आप उसे धीरे धीरे चलने को, जो फाइट है ना, एकदम बहुत स्लो स्लो डर लगे, फिर उससे आप लड़ोगे, लड़ने के बाद में फिर देखो हाँ भाई अब बिल्कुल साहब आप चलाओ, खींचो गाड़ी को, खींचते हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपका फ्लाइट हो जाएगा, याद रखना। बायोमेडिकल गुड़िया का रंग कोड, तो गुड़िया के रंग कोड की बात नहीं कर रहे अपने पास में, जो कचरे का डब्बा होता है ना उसकी बात कर रहा है, तो वहां पे बेटा नीला भी दिखेगा, पीला भी दिखेगा, लाल भी दिखेगा, सभी, यानी कि लाल, पीला और नीला तीनों कलर के डब्बे आपको वहां पे मिल जाएंगे, हॉस्पिटल में जाना, गवर्नमेंट में देखने को मिल जाएगा आपको। जैव विविधता अधिनियम लागू हुआ था बेटा, जैव विविधता अधिनियम जो है 2002 में लागू हुआ था, कब हुआ था, 2002 में। पर्यावरण आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है तो बेटा पर्यावरण को संरक्षण करना अपने पास में। उसके बाद में अपने पास में सेकंड लास्ट क्वेश्चन में चर्चा में आए तो सतत विकास का जनक कहा जाता है, तो सतत विकास का जनक जो है वो अपने पास में ब्रंटलेड आयोग को कहा जाता है, किसको, ब्रंटलेड आयोग को। बंजर भूमि सुधार कहलाती है वेस्टलैंड रिक्लेमेशन, वेस्टलैंड रिक्लेमेशन कहलाती है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की हम बात करते हैं, पारिस्थितिकी असंतुलन का मुख्य कारण है, तो बेटा पारिस्थितिकी असंतुलन के मुख्य कारण की बात करें तो अपने पास में मानव की क्रियाओं की बात करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करते हैं। पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है अपने पास में बेटा, सभी आ जाएगा, पर्यावरण के प्रति जानकारी
देना, दृष्टिकोण और व्यवहार में परिवर्तन, तो ये सारे आ जाएंगे। तो इस प्रकार से अपने पास में टॉप 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और ऐसे आपके पास में टॉप 50 क्वेश्चंस और आ जाएंगे, फिर एक और पेपर आ जाएगा आपके पास में, तो यानी 150 टू 200 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, आपको कोई सीरीज वगैरह की नीड नहीं पड़ेगी, लगभग क्वेश्चंस आपको रिपीटेड मिल जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। तो अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही काफी था। दोस्तों के साथ में शेयर करोगे तो उन्हें भी लुत्फ मिल पाएगा और हमें भी एक ऑडियंस, अच्छी खासी ऑडियंस मिल जाएगी, जो बार बार हम मोटिवेट होकर के आपके लिए पेपर बनाने की कोशिश करते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाए सबसे पहले। और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल है।